हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी के लिए। और मैं अंकुर चौधरी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, आप लोगों को पता है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, जिसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। बहुत मजेदार लेक्चर थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए और आप लोगों ने देखा कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। क्लियर है? और आपको पता है न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में भी आता है और एयरपोर्ट ऑपरेशन में भी आता है। स्टूडेंट्स, आज भी हम लोग काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ कहां पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के बाद भी मैंने क्विज दी थी, आप लोगों ने देख लिया होगा। टेलीग्राम पे आपको क्विज मिल गई होगी, 10 क्वेश्चन थे वहां पे। यहां पे भी मैं आपको क्विज देने वाला हूं। इस लेक्चर के बाद टेलीग्राम पे आपको क्विज मिल जाएगी, ठीक है। और कल स्टूडेंट्स, कल आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पूरे नोट्स विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। क्वेश्चंस भी रहेंगे और सॉल्यूशन भी रहेंगे। मतलब कुल मिला के 84 स्लाइड्स है, वो 85 स्लाइड्स है, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूं। हैंड रिटन नोट्स है, बहुत प्यारे। अगर किसी ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लेक्चर भी नहीं देखे हैं तो वो भी अगर देख लेगा इन नोट्स को, तो उसे भी काफी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको पिछले लेक्चर्स अच्छे लगे, और ये तो ऑब्वियसली अच्छा लगना ही है क्योंकि इसमें हम और नई नई चीजें सीखेंगे, तो लाइक करना ना भूले, ठीक है। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि भैया लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। स्टार्ट करते हैं, चलिए। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक और एक अनाउंसमेंट मैं हमेशा की तरह करता ही हूं, तो आज भी कर देता हूं। लक्ष्य बैच 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 2020। लक्ष्य बैच टेक्निकल के लिए, आपको पता है नॉन टेक्निकल हम लोग बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और टेक्निकल पेड बैच होगा। टेक्निकल में फिजिक्स, एविएशन इंडस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट, ये 5 टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं। इनमें से कुछ टॉपिक वो है जो एओ में आते हैं, कुछ वो है जो एटीसी में आते हैं, और फिजिक्स एक सिंगल सब्जेक्ट ऐसा है जो एटीसी और एओ दोनों में पूछा जाता है। क्लियर? स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा क्वेरी है कि यार ये बैच इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये बैच दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया है आपको, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश का मतलब है कि आपका एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में रहेगा और कंटेंट भी इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। और हिंदी का मतलब है कि आपका जो कंटेंट है वो इंग्लिश में रहेगा, कंटेंट तो इंग्लिश में रहेगा, ठीक है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में रहेगा, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इस बैच का मतलब है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन इंग्लिश में होता है और मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। इस बैच का मतलब है कि आपका कंटेंट और जो एक्सप्लेनेशन है वो दोनों ही इंग्लिश में रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैं गायब हो जाऊंगा यहां से अभी के लिए, और फिर बाद में मिलेंगे, मतलब लेक्चर खत्म होने के एंड तक मैं आ जाऊंगा और हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से क्योंकि हमने काफी कुछ पढ़ना है और काफी कुछ मैंने आप लोगों के लिए लिखना है, ठीक है। मैं हट रहा हूं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो, पिछले 2 लेक्चर में मैंने बेसिक बेसिक सारा आप लोगों को कराया था, अगर आप लोगों को याद हो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तो याद होगा ही। स्टूडेंट, आज मैं ज्यादा मतलब बेसिक्स पे जोड़नी, क्वेश्चंस के साथ साथ बेसिक्स बताऊंगा। अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन डायरेक्ट ये है कि इफ एक्स रेशियो वाई इक्वल्स टू 2:3। मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि x रेशियो y इक्वल्स टू 2:3, देन फाइंड, आपसे पूछा गया देन फाइंड 2x प्लस 3y। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y, 4x माइनस 2y। आपसे ये पूछा गया कि बताइए क्या होगा, इसकी वैल्यू बताइए। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकते हैं भाई, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट्स। जब आपको चीजें रेशियो में दी गई है, मतलब फ्रैक्शन में दी गई है, इसका मतलब क्या हुआ भैया? ये फ्रैक्शन ही तो हुआ। एक्स अपॉन वाई बार बार बताते आ रहा हूं, कितना हुआ? 2/3 हुआ कि नहीं हुआ? और यहां पे फ्रैक्शन में ही पूछा गया है, फ्रैक्शन में चीजें दी गई है और फ्रैक्शन में ही पूछा गया है। स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। आपने डायरेक्ट वैल्यू क्या कर देनी है? पुट कर देनी है। डायरेक्ट वैल्यू का मतलब है कि x की जगह 2 पुट कर देना है, y की जगह क्या पुट कर देना है? 3 पुट कर देना है। अगर मैं x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करूंगा इस क्वेश्चन में, तो आपका क्या हो जाएगा? x की जगह आएगा 2 तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, y की जगह आएगा 3 तो 3 इंटू 3 हो जाएगा।
माइनस अपॉन, तो x की जगह क्या आ रहा है 2, तो 4 इंटू टू, भैया ये 4 तो रहेगा ही ना, ये 4 जो दिख रहा है आपको, और माइनस हो जाएगा 2 इंटू वाई की जगह क्या आएगा 3। बात समझ में आती है? यहां पे क्या हो जाएगा ऊपर, ये 4 प्लस 9 कितना हुआ 13, ऊपर आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 13/2 इज द राइट आंसर। क्लियर होती है बात या नहीं होती है बताओ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वेरी गुड, अगर क्लियर हुआ है स्टूडेंट, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पे एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको कहूं कि इफ ए रेशियो बी, आप लोग ध्यान से मुझे देखिए और इसका आंसर बताइए, ठीक है? मुझे मत देखिए, मतलब क्वेश्चन को देखिए। इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 4:5, देन फाइंड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं थोड़ी देर में, इसके बाद एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जो कि आपने नहीं सुना होगा और मतलब कोई बताता भी नहीं है उस तरह का, ठीक है? आप लोग बस ध्यान से देखना, ठीक है? बताओ क्या होगा स्टूडेंट? फ्रैक्शन में दिया गया है, आंसर फ्रैक्शन में ही जानना चाहता है, तो आप डायरेक्ट ए की जगह क्या पुट कर दो 4 और बी की जगह क्या पुट कर दो 5, कुछ नहीं करना था, सिंपल इतना करना था। तो आंसर के लिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी की जगह आया 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ए की जगह 4 आएगा, नीचे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कहो हाँ, तो ऊपर आ जाएगा 25 प्लस 16 और नीचे आ जाएगा 25 माइनस 16, तो ऊपर आ जाएगा आपका 41 अपॉन नीचे आ जाएगा 9, तो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर होती है बात? लेकिन अब मुद्दा ये आता है, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर मुझे आप लोग बता दें। मैं ये चाहता हूं कि इफ अगर गिवन है ए रेशियो बी आपके सामने कितना 3:2 और आपको कह दिया जाए कि फाइंड, आपने करना है, क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, आपने ये फाइंड आउट करना है, तो आप मुझे बता दीजिए क्या आंसर होगा? आप मुझे बता दीजिए क्या आंसर होगा? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर ऐसा है, फ्रैक्शन में जब दिया है और फ्रैक्शन में पूछा है तो हम ए की जगह 3 पुट कर देंगे और बी की जगह 2 पुट कर देंगे डायरेक्ट। आपने पुट कर दिया, मुझे पता है, पुट करके देख भी लिया, और 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है और नीचे सिंपल 3 माइनस 2 हो जाएगा। आपने कहा सर 13/1 इसका आंसर होगा, मतलब 13 होगा। आपका आंसर यही आया नहीं आया? बोलो, आया ना? हाँ बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, ये आंसर आपका मैं बता देता हूं गलत है। अब आप कहोगे सर कैसे, अभी तो आपने यही बताया। स्टूडेंट एक चीज नोट नहीं की आपने, जब बात रेशियो की आती है, जब बात रेशियो की आती है और जो आपसे पूछा गया है वहां पे हमेशा फ्रैक्शन की पावर सेम होनी चाहिए, वहां पे हमेशा फ्रैक्शन की पावर सेम होनी चाहिए। अब कहोगे सर ये क्या बात हुई, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप हमें बाद में बता रहे हो? अरे यही तो खेल है, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में, ये याद रखना। देखो जब आपको ये दिया गया, क्या दिया गया, ये वाला पार्ट आपसे पूछा गया 2x प्लस 3y, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, यहां पे x की पावर 1 है, y की पावर, तो ऊपर नीचे पावर सेम है, पावर अलग नहीं है, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। जब आपको ये दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया, यहां पे पावर 2 है, दिख रहा है आपको, ये यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 2 है, यहां पे भी पावर 2 है, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इनकी पावर क्या है, सेम। तो हमने आंसर निकाल दिया। अगर पावर सेम नहीं है, जैसे यहां पे आप क्या देख रहे हो कि भैया ऊपर तो पावर 2 है और नीचे पावर 1 है, तो पावर सेम नहीं है, और अगर पावर सेम नहीं है तो आंसर हमेशा सी एंड डी होगा, कांट बी डिटरमाइंड। आप कोई बुक उठा के देख लेना, वहां पे भी अगर आप मिल जाए तो मुझे बताना, नहीं होगा कभी भी। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो सी एंड डी हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड, पावर अगर सेम नहीं है तो। बस क्लियर हुई बात या नहीं हुई, बस ये बताओ पहले तो मुझे। वेरी गुड, अगर क्लियर हो गई है तो बताइए इसका आंसर बता दीजिए मुझे फटाफट से, बहुत जल्दी से आंसर बताइए, मजा आने वाला है। x अपॉन वाई या x रेशियो वाई कितना दिया है 3/4, क्या पूछा है 7x प्लस 3y अपॉन 7x माइनस 3y, कहो हाँ, कह दो हाँ, कह दो। वेरी गुड भाई, बोलते रहा करो, है ना, मनी मन में बोलो, चाहे आवाज मेरे तक पहुंच जाएगी। डायरेक्ट वैल्यू, पावर सेम है, डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू अगर पावर सेम है तो x की जगह 3। वेरी गुड, आंसर आ गया ना? कितना है बताओ, 11:3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है, और यहाँ पे 3/4 क्या आंसर है। वेरी गुड, बहुत प्यारा, बड़ा खूबसूरत आंसर आप लोगों ने दिया। बस लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भाई दोस्तों में। 21 ये आ जाएगा ऊपर 33 और यहाँ पे 21 माइनस 28
ये यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे ये 3 है, 21 माइनस 9 तो नीचे आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा है ना, हाँ 29 आ जाएगा। 3 से कट करेंगे तो 11/3, या इसे कह सकते हैं 11:3 इज द राइट आंसर। तो देखो सारे क्वेश्चन हैं हम लोग कर ले रहे हैं आराम से, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, सही चीजें पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप लोग देखिए, आपको ये स्मॉल में है, इधर स्मॉल में लिख लीजिए इन्हें, ये थोड़ा सा अभी देख के याद आया कि मिस टाइपिंग है ये, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आपसे पूछा है A/B रेशियो B/C और रेशियो C/A, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पावर सेम है, पावर सेम दिख रही है नहीं, सबकी 1 1 है, तो इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू कह रहा है पुट करने के लिए, डायरेक्ट वैल्यू मतलब A की जगह 2 कह रहा है पुट करने के लिए, B की जगह 3 कह रहा होगा और C की जगह 4 कह रहा है। तो आप पुट कर दीजिए, A की जगह 2 तो ये आ जाएगा 2/3, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे 3/4, वेरी गुड, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/2, आएगा कि नहीं आएगा। अभी ये सिंप्लीफाई करना आपके ऊपर है, क्या आता है आपको, कहो हाँ, वेरी गुड। अभी तो बताया था यार, देखो लास्ट क्लास में कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम कितना हुआ 12, और मैंने कहा था अपनी तरफ से 12 से सबको ऊपर क्या कर दो मल्टीप्लाई, कहा था या नहीं। अब ये कट हुआ 4 टाइम्स, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, आगे कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, और 3 इंटू 3 कितना होता है 9, और आगे कितना हो जाएगा ये कट कर दीजिए, 4 इंटू 3 कितना, सॉरी 6 टाइम कट हो जाएगा 24 आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, क्लियर होती है बात, वेरी गुड। अब भी हम धीरे 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 क्वेश्चन के साथ चलेंगे और समझते हुए चलेंगे चीजों को। स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया भी है। 4 और 9 फाइंड मीन प्रोपोर्शन, दो नंबर दिए गए 4 और 9, इनका मीन प्रोपोर्शन आप लोगों ने बताना है। स्टूडेंट अगर अब ध्यान से सुनना नोट करके, अब मैं इसके साथ साथ, मैंने कहा था क्वेश्चन के साथ साथ पॉइंट लिखवाते हुए मैं चलूंगा। अगर आपके पास कोई दो नंबर है x और y और आपसे मीन प्रोपोर्शन जानना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है मीन प्रोपोर्शन, आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, मैं जस्ट आपको याद दिला रहा हूं। तो मीन प्रोपोर्शन को हम लोग एमपी बोलते हैं, तो जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है √x इंटू वाई, ये हो जाएगा √x इंटू वाई, ये हो जाएगा। क्लियर होती है बात, मतलब ये नोट करके लिखना था आपने, और उम्मीद है आपने नोट करके इसे लिख लिया होगा। कहो हाँ लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ, वेरी गुड स्टूडेंट। तो फिर यहाँ पे कौन से नंबर दिए गए, कहेंगे 4 और 9, और इनका क्या पूछा है मीन प्रोपोर्शन, तो भैया ठीक है अंडर रूट दोनों का प्रोडक्ट कर दो 4 इंटू 9, अगर दो ही नंबर का मीन प्रोपोर्शन पूछता है हमेशा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36, और इसका अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या होती है 6, तो आंसर क्या आ गया मेरा 6। क्लियर होती है बात, वेरी गुड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, आप लोग पढ़ लीजिए क्या पूछा गया आपसे, 6 and 24 फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। आपसे जब पूछा जाए क्या थर्ड प्रोपोर्शन, ये बहुत एक एक पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भैया, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए, मतलब यहां पे भी नोट करके लिखो कि अगर आपको कोई दो नंबर दिए हैं, मान लीजिए x और y दिया हुआ है आपको, x और y, ठीक है, और आपसे पूछा गया है थर्ड प्रोपोर्शन, क्या पूछा गया है थर्ड प्रोपोर्शन, अगर आपसे ये पूछा गया है तो आप लोग कैसे निकालेंगे, सुनो आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है तो कुछ नहीं करना होता, अगर मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूं, अगर आप याद ही कर लेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका। यहां पे मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं, ठीक है, तो ये होता है सेकंड, जो नंबर है सेकंड उसका स्क्वायर, जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर अपॉन फर्स्ट नंबर। तो स्टूडेंट यहां पे क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर है y, तो y का स्क्वायर अपॉन x, ये होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। तो जैसे आपको यहां पे 6 और 24 दिया था और आपसे इनका थर्ड प्रोपोर्शन पूछा था, अगर आपको पता होगा, आपने ये क्लास अटेंड की है, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, बताइए क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, तो थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर अपॉन 6। आपको होंगे 24 का स्क्वायर तो नहीं याद है, अरे स्क्वायर का मतलब है उस नंबर का दो बार मल्टीप्लाई करके लिखना, और ये आपको इतना तो आता है, और 4 इंटू 24, अब ये नहीं कहना कि ये भी नहीं आता, 96 इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट स्टूडेंट एक और है, अगर आपके पास 3 नंबर दिए हैं और आपसे पूछ लिया जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन, आपको 3 नंबर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है फोर्थ प्रोपोर्शन, तो स्टूडेंट इसे भी ध्यान से देखेंगे प्लीज। जब आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाता है, और फोर्थ कब पूछा जाएगा, जब कितने नंबर देगा 3 नंबर, आपको 3 नंबर दिए गए हैं, मान लीजिए x, y और z, तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है उसे अगर मैं यहां पे लिख दूं, कुछ इस तरीके से लिखूं तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, सेकंड इंटू थर्ड, सेकंड इंटू थर्ड अपॉन
वेरी गुड, फर्स्ट। क्या बात है, ये नोट करके लिखना था आपने। मतलब क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे हो जाना चाहिए 24, सॉरी इनसे देखते हैं भैया। सेकंड है वाई, थर्ड है जेड और फर्स्ट है एक्स, ये आंसर आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है 8, 24 और 36 और इनका फोर्थ प्रोपोर्शन मेरे से पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर 24 है, थर्ड नंबर 36 है और फर्स्ट कितना है 8। ये कट हुआ 3 टाइम्स, 3 इंटू 36 होता है 108। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है? लाइक कर दीजिए भाई प्लीज, यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी हमेशा आपसे, और शेयर कर दे। ठीक है, इससे ज्यादा कोई डिमांड नहीं है। आप कहो कि इससे ज्यादा भी डिमांड कर लो, नहीं जी, इससे ज्यादा कोई डिमांड नहीं है। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद से करें भाई। ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, जितना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे उतना समझ में आएगा। द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.6 एंड 32.4, मतलब आपका जो मीन प्रोपोर्शन निकालना है, आप लोग ध्यान से सुनना। रेशियो बताना है, क्या बताना है, रेशियो किसका बताना है। अब ये कमाल की चीज है, अगर ये कमाल आपको समझ में आया तो मजा आ जाएगा। देखो, सबसे पहले आप मीन प्रोपोर्शन निकालो। मीन प्रोपोर्शन किसका निकालना है, 1.6 का और 32.4 का। ठीक है, इनका। और क्या कह रहा है, एंड थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन, और आपने फिर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है किसका, 0.8 का और 1.2 का। ठीक है, ये निकालना है। अब आपको मैंने मीन प्रोपोर्शन निकालना, बाद की बात बाद में करेंगे, बस अभी इतना निकाल के मुझे बता दो, जितना सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। अब आप यहां पे देखो, इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मैंने बताया अंडर रूट और दोनों का प्रोडक्ट, 1.6 इंटू 32.4। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमें नहीं पता है, इतनी मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, इफ, यहां पे ध्यान से देखो, इफ अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि अंडर रूट एक्स इंटू वाई, तो इसे लिखा जा सकता है अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई। ये प्रॉपर्टी होती है अंडर रूट की, आपको पता होना चाहिए। क्लियर होती है बात? तो स्टूडेंट वही प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लगा देनी थी, और मुझे मतलब मेंटल कैलकुलेशन है मेरी, इतनी मेंटल कैलकुलेशन। ये कितना आ जाएगा आपका 32.4। स्टूडेंट अगर मैं 1.6 का अंडर रूट निकालता हूं तो 0.4 होएगा। और अगर ये देखो, एक बात सुनो, अगर यहां पे ध्यान से देखना भाई, बहुत बढ़िया सी बात बता रहा हूं। देखो, अगर मैं आपको ये कहता हूं यहां पे कि भैया अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 होती है। लेकिन अगर अंडर रूट 1.6 की वैल्यू देखेंगे तो ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना सिंप्लीफिकेशन, उसमें सारा कुछ बताने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना। अगर मैं आपको कहूं कि भैया 32.4 की वैल्यू कितनी होती है, पॉइंट हटाओ अभी, ठीक है, आप ये कह दो 324 किसका स्क्वायर होता है, बस ये बता दो। अरे ये 18 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 18 का। मतलब अंडर रूट अगर 324 किया जाए तो ये कितना आएगा, 18 आएगा। बात समझ में आती है, नहीं आती है? लेकिन अगर 32.4 का अंडर रूट किया जाए तो इसका अंडर रूट कितना आएगा, यहां पे ये देखना है। मतलब इस तरीके से यही दिया हुआ है हमें, हम देख लेते हैं यहां पे। हाँ, 30 अंडर रूट 32.4। अगर मैं इसे, एक सेकेंड, यहां पे हम इसका 18 कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पे ये लाएंगे। अंडर रूट 32.4 दिया हुआ है मुझे 18 का। अगर यहाँ पे मैं इसे देखता हूँ, एक सेकंड रुकना है यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनते हुए जा रहा है। देखो 32.4 ये है। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं 324/10, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको, या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और या आप एक चीज और देखो, बहुत कमाल की चीज बता रहा हूं, अगर ये चीज समझ में आ गई, पॉइंट के बाद आप चाहे कितनी भी जीरो लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर मैं यहां पे या यहीं पे देख लो, अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं सिंपल, तो इसका मतलब 324 का अंडर रूट 18 होता है और 10 का अंडर रूट 10 ही रहने दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे मैं लिख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 18/√10। कितना हुआ, 18/√10, अंडर रूट 10। कोई बात नहीं है, अभी इसका देख लेते हैं। अब इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, इसका थर्ड प्रोपोर्शन होता है सेकंड का स्क्वायर। सेकंड का स्क्वायर मतलब 1.2 इंटू 1.2 अपॉन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, 0.8। ये पॉइंट से पॉइंट हटा, यहाँ पे 4 से कट किया 2, 4 से कट किया 3, 2 से कट किया तो कितना है 0.6। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.8। ध्यान से देखा आपने ध्यान से देखनी है सारी की सारी चीजें,
ठीक है, वरना तो मैं बताऊंगा इसमें क्या मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैं बताता हूं अभी आपको। तो भैया मुझे इसका, ये तो मेरा मीन प्रोपोर्शन आ चुका है और ये मेरा आ चुका है क्या यहां पे, थर्ड प्रोपोर्शन। इनका अंडर रूट बताना है। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है ये जो 32.4 है ये इसने गलत किया है, 3.24 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 3.24। 3.24, अगर मैं इसे 3.24 लेके आंसर करता हूं तो इसका जो वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 1.8 आएगी। अभी देख लेता हूं मैं एक बार, ठीक है। 0.4 इंटू 1.8, इसका रेशियो बताना है 1.8 के साथ, ठीक है। तो ये कट हो गया यहां पे, ये पूरा कट हो गया। अब 0.4, ध्यान से सुनना, तो ये आया 0.4, रेशियो कितना आ जाएगा यहां पे, 1। अगर पॉइंट से हटाया तो यहां पे 0 आ जाएगा, अगर 2 से कट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.5, 2:5। ये आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, 2:5। यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। क्योंकि अगर यहां पे, क्योंकि 32.4 का अंडर रूट क्या होता है, नहीं होता है भाई, 3.24 का अंडर रूट होता है। 32.4 का अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता। क्लियर होती है बात। अगर मैं यहां पे 1.6 इंटू 32.4 भी कर देता हूं तो 51 पॉइंट ये आपका आ जाएगा 51.84, देखो। और अगर हम इसका अंडर रूट निकाले तो इसका जो अंडर रूट आएगा ये यहां पे 2 है, या 2 आएगा या 8 आएगा, ये 7 और 8 के बीच में लाई करता है, तो 7 तो आना ही आना है, 7 इंटू 8 56, 72 का, तो ये आ जाएगा 7.2। कितना है, 7.2, और अंडर रूट 1.8, ये कट हो गया, 4:1 इज द राइट आंसर। ये आ रहा है भाई, दिस इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ये रहा। देखो मैं दोबारा रिपीट करके बताता हूं, आप इसकी टेंशन ना ले बिल्कुल भी। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं आया हमें समझ में, तो नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी आपको फिर दोबारा रिपीट करके बताता हूं ये सारा का सारा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो चुका है हमें, ये तो पक्का है। तो आप इसकी टेंशन ना ले, मैं ये क्लास तो यहीं पे अभी नहीं करूंगा, एंड अभी मैं इस क्वेश्चन को पूरे को हटा रहा हूं और दोबारा मैं आपको ये सारी की सारी चीजें बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, देखो क्या है, द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.6 एंड 32.4। मुझे मीन प्रोपोर्शन बताना है किसका, 1.6 एंड 32.4 का। सबसे पहले तो मेरा ये काम है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है जो दो नंबर आपको दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट 1.6 इंटू 32.4। अगर मैंने इन्हें सेपरेट किया था तो भैया वो नहीं हो पाया था जब मैंने इन्हें क्या किया, सेपरेट। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूं आपस में तो ये आ जाएगा 51.84। स्टूडेंट अगर सिंपल आपका 5184 होता, मान लीजिए ये होता, तो इसकी जो वैल्यू आती वो आती 72। ये मैं बताऊंगा आपको अंडर रूट और क्यूब रूट में कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यहां पे पॉइंट लगा हुआ है तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7.2। क्लियर होती है बात, वेरी गुड। स्टूडेंट अगर यहां पे मैं आपको बताऊं कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, जो कि अभी हमने निकाला था, यहां पे हमारा थोड़ा टाइम खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना होगा, 0 सेकंड का स्क्वायर मतलब 1.2 इंटू 1.2 अपॉन फर्स्ट, इसे सॉल्व किया था तो 1.8 आया था। अब मुझे इनका रेशियो बताना है, मीन प्रोपोर्शन का रेशियो थर्ड प्रोपोर्शन के साथ। तो मीन प्रोपोर्शन मेरा 7.2 है और थर्ड प्रोपोर्शन मेरा 1.8 है। तो अगर मैं ये पॉइंट हटा देता हूं तो 72:18 है, 18 से कट करेंगे तो 4:1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे खामखा हमने डिफिकल्ट बनाया है, तो ये मेरी तरफ से डिफिकल्ट बना है तो उसके लिए सॉरी, है ना। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, थोड़ा मैंने 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं है, हमें काफी कुछ समझ में आया। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं, स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन होते हैं प्रॉब्लम ऑन कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन कॉइन्स के ऊपर। आपका जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं कि मैं उसे पहले सॉल्व करके देखता हूं, नहीं, आप लोगों के सामने ही डायरेक्ट सॉल्व करता हूं उठा के वहां से, और होता है बहुत इजीली, आपने देखा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, प्रॉब्लम ऑन कॉइन्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी भैया आप लोगों के लिए, तो प्लीज ध्यान से समझेंगे सारी चीजें। तो क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन्स 216 रुपीज 216 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा coins in the ratio 2:3:4, the number of 50 पैसा coins। स्टूडेंट एक चीज देखो, जो आपको टोटल वैल्यू दी गई है वो 216 रुपीज दी गई है, यस और नो।
वेरी गुड। आपको ये कहा गया है कुछ 1 रुपीज के कॉइन्स है, कुछ 50 पैसे के कॉइन्स है और कुछ 25 पैसे के कॉइन्स है। और जो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, अब देखो यहीं से बात आपको क्लियर होगी। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना दिया है? 2:3:4। आपसे जानना चाहता है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के। स्टूडेंट एक बात देखिए, अगर आपको रुपीस में क्या पता है, वैल्यू पता है, तो रेशियो भी वैल्यू का ही पता होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये रेशियो वैल्यू का पता होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? मैं ये कहूंगा, एक बात सुनो, अगर आपके पास 1 रुपये के सिक्के हैं तो जितने सिक्के हैं उतनी ही वैल्यू बनाएगा। भाई 10 सिक्के हैं तो 10 रुपए बनाएगा, 20 सिक्के हैं तो 20 रुपए बनाएगा, 40 सिक्के हैं तो 40। लेकिन 50 पैसे के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास जितने भी सिक्के हो तो हमेशा हाफ वैल्यू बनाता है। हाफ वैल्यू का मतलब अगर आपके पास 20 सिक्के हैं किसके, 50 पैसे के, तो 10 रुपए बनाएगा। 50 सिक्के हैं तो 25 रुपए बनाएगा, और 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो 50 रुपए बनाएगा। और अगर 25 पैसे की बात करें तो ये कितनी वैल्यू बनाएगा, 1/4 वैल्यू, क्योंकि 1 रुपए में 100 सिक्के होते हैं। तो 25 सिक्के कितना हो जाएगा, 100 का 1/4 होता है, नहीं होता है। तो स्टूडेंट अगर मैं इस रेशियो को वैल्यू में चेंज करूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि इस 216 को इस रेशियो में डिवाइड करूंगा तो आंसर कहीं ना कहीं 50 पैसे का तो यहां पे ठीक आ जाएगा, बाकी का गलत आएगा। तो जिस चीज का मुझे रेशियो पता है, जिस चीज का सम पता है, उसी का रेशियो पता होना चाहिए। तो अब मैं रेशियो को वैल्यू में चेंज कर रहा हूं कोइंस के। आप ये सोचो कि अगर 1 रुपए के 2 सिक्के होते तो 2 रुपया बनता, अगर 50 पैसे के 3 सिक्के होते तो हाफ बनता, हाफ वैल्यू बनाता है, और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो इसका 1/4 वैल्यू बनाएगा, 1/4 कर दिया। तो ये तो कट होके 1 आ गया, ये 2 इधर चला जाएगा और इधर, तो रेशियो आ जाएगा 4:3:1। अब ये वैल्यू का रेशियो आया। वैल्यू में टोटल नहीं 2 आएगा यहाँ पे ना, 2 आएगा, सॉरी, ये 2 इधर चला जाएगा। तो वैल्यू में कितना बना, आप देखो 9, और रुपीज में कितना बन रहा है, 216। तो इन टर्म्स ऑफ रेशियो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। तो 24 को अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 72। मतलब 50 पैसे के वैल्यू कितनी बन रही है, 72। अब सुनो, अगर 25 पैसे की वैल्यू कितनी बन रही है, 72। इतनी बात ध्यान से देखना आप, वैल्यू कितनी बनी है, 72 की। तो कितने सिक्के रहे होंगे भाई, देखो अगर मैं 50 पैसे की बात कर रहा हूं तो अगर 2 कॉइन होते हैं, ध्यान से देखना, तो 1 रुपया बनता है, बनता है नहीं। अगर 72 रुपीज बनाना है तो इसका मतलब 144 कॉइन्स रहे होंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 144। अगर 25 पैसे की पूछता कितने सिक्के हैं तो मैं इसे 24 से मल्टीप्लाई करता तो 48 रुपीज। 25 पैसे की हेल्प से 48 रुपीज बन रहे हैं, तो कितने सिक्के होंगे, इंटू 4 कर दो, और क्या। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है भैया, इसे होमवर्क के एज ए होमवर्क ले लेना है आपने। ए बैग कंटेन्स 20, 10 एंड 5 रुपीज नोट्स इन द रेशियो 1:2:4। ठीक है, इफ द वैल्यू, वैल्यू कितनी है, 3000। ठीक है, तो पूछ रहा है 5 रुपीज के नोट्स कितने, क्वेश्चन पढ़ लो। अरे भैया ये 20 रुपीज के नोट्स है यहाँ पे, ये 10 रुपीज के हैं और ये 5 रुपीज के हैं, और ये दिया गया नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो। ये याद रखना कि भैया किस चीज का रेशियो दिया गया है, तो आपको यहाँ पे निकालना है किसका रेशियो, वैल्यू का रेशियो। अगर 20 रुपीज का एक नोट होता तो 20 रुपए बनते, 10 रुपए के 2 नोट होंगे तब भी 20 बनेगा, और 5 रुपीज के 4 नोट होंगे तब भी 20 बनेगा। मतलब जो रेशियो बनेगा वो 1:1:1 बनेगा। मतलब रेशियो में टोटल 3 बन रहा है वैल्यू का, और रुपीज में 3000 मैं बता चुका हूं। तो 1 पार्ट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1000। तो मतलब यहां पे भी आपका 1000 रुपीज बन रहा है, यहां पे भी आपका 1000 रुपीज बन रहा है, और यहां पे भी 1000 बन रहा है। अच्छा, 50 रुपए के आपके पास 5 रुपए के नोट है, और इनकी वजह से आपका 1000 रुपए आपके पास आ रहा है, तो कितने नोट होंगे, यहां से यहां जाने के लिए आपको 200 नोट्स चाहिए होंगे आंसर। तो आंसर क्या होगा, 200। थोड़ा जल्दी बताया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर होती है बात, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बस ये बताओ मुझे। क्लियर हुआ ना, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखें या और कराऊं, बताओ। अभी कराने के लिए तो बहुत कुछ है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं बस, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना मैंने कराया उतना तो आपको आना ही चाहिए। तो बाकी जो होगा वो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, और ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं, तो आप लोग बस यहाँ पे देखिए, ध्यान से नोट करके लिखना है आपने ये कॉन्सेप्ट, ठीक है।
स्टूडेंट मान लीजिए कोई बंदा ए है और एक बी है, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हद तक यहाँ पे रेशियो डिपेंड करता है। मान लीजिए ए के पास आपका 25 रुपीज है और बी के पास आपका 50 रुपीज है। ए के पास 25 रुपीज है और बी के पास 50 रुपीज है। क्लियर होती है बात? या ऐसा करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आज नहीं डिस्कस करते हैं, टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर ये क्लास 1 आवर और लंबी चली जाएगी, तो मैं एक क्लास और बढ़ा दूंगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है, जो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अगली क्लास में ये पूरा डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, और ये बहुत हद तक आपको काम आएगा, ये याद रखना। क्या यूज करेंगे, क्या सीखेंगे अगली क्लास में? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्लियर होती है बात? और ये सारे क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। और क्विज के लिए तो टेलीग्राम पे जाना ही पड़ेगा भैया, क्विज आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कोर्स परचेज करने का, टेलीग्राम का, फेसबुक पेज का, जो चाहिए आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही आप क्लास से जुड़े रहें और अपना प्यार देते रहें। बहुत लंबी क्लास आज मैंने नहीं ली है, क्योंकि आगे भी मैं एक लेक्चर और लेने वाला हूं। मतलब रेशियो और परसेंटेज, अगर ये दो टॉपिक आपके अच्छे हो जाते हैं तो वादा मेरा है कि पूरा क्वांट आपका अच्छा हो जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।